मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के कुछ और महत्वपूर्ण खनिज संसाधन जैसे लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट के बारे में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। और साथ ही ये जो मेरा वीडियो होगा खनिज संसाधन से रिलेटेड, वो मेरा लास्ट वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के और भी जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन थे उनको अच्छे से अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही आप सभी को बता देती हूँ कि इसके बाद मेरा जो वीडियो होगा वो छत्तीसगढ़ में जो खनिज संसाधन है उससे रिलेटेड जो 2019-20 मीन्स 2019-20 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड होगा। मीन्स अब मैं आप सभी को इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो खनिज संसाधन है उसका जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2019-20 उसको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को जैसा कि बता दी हूँ कि लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट के बारे में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये जो चारों खनिज संसाधन है वो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिज संसाधन है और इसका मैं बहुत ही अच्छे से और डिटेल से आप सभी को बताने वाली हूँ। मीन्स इनके बारे में मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता रही हूँ लौह अयस्क के बारे में। किसके बारे में बता रही हूँ? लौह अयस्क के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लौह अयस्क है सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये किस प्रकार के चट्टान से हमें मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लौह अयस्क है वो किस प्रकार के चट्टान से मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लौह अयस्क है वो धारवाड़ सैल चट्टान से मिलता है। कौन से चट्टान से मिलता है फ्रेंड्स? धारवाड़ सैल चट्टान से मिलता है। साथ ही ये जो लौह अयस्क है फ्रेंड्स, इसके प्रकार कितने हैं? इसके 4 प्रकार हैं। मीन्स जो लौह अयस्क होता है वो 4 प्रकार का होता है। आप सभी को मैं नाम बता देती हूँ: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। क्या क्या फ्रेंड्स? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। आप सभी को मैं ये जितने भी लौह अयस्क बताई हूँ फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला भी बता देती हूँ, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में फॉर्मूला भी से रिलेटेड पूछा जा चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैग्नेटाइट है उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, हेमेटाइट का होता है Fe2O3, लिमोनाइट का होता है Fe2O3.3H2O। और फ्रेंड्स, जो हेमेटाइट है एक्चुअली में उसका पूरा टोटल फॉर्मूला यही होता है Fe2O3.2H2O। मीन्स हेमेटाइट में 0.2H2O रहता है और साथ ही लिमोनाइट में क्या होता है? 0.3H2O। ठीक है, मीन्स लिमोनाइट में जो जल के मॉलिक्यूल्स है वो 3 होते हैं और जो हेमेटाइट है उसमें 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीडेराइट होता है उसका फार्मूला होता है FeCO3। मीन्स जो आयरन कार्बोनेट होता है इसे क्या कहते हैं? सीडेराइट कहते हैं। तो ये चारों है फ्रेंड्स, क्या है? लौह अयस्क के प्रकार हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, इन चारों में से हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, चाहे आप सीजी व्यापम का एग्जाम दो, चाहे आप सीजी पीएससी का एग्जाम दो। ठीक है, मीन्स इनका कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो हेमेटाइट है, कौन सा? जो हेमेटाइट है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लौह अयस्क है। अगर फ्रेंड्स आप सभी से पूछे कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है, तब भी उसका आंसर हेमेटाइट होगा। और छत्तीसगढ़ में पाया जाने लौह अयस्क मीन्स छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है, अगर ये पूछे तब भी उसका आंसर क्या होगा? हेमेटाइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा और बता देती हूँ कि ये जो हेमेटाइट है फ्रेंड्स, है ना, ये ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लौह अयस्क है। ठीक है, क्या ये जो हेमेटाइट है वो ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क है। और ये क्वेश्चन आप सभी के सीजीपीएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं जो भी बता रही हूँ फ्रेंड्स, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं स्पेशली आप सभी के लिए सारे डाटा कलेक्ट करके लाई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जो भी बता रही हूँ उसे आप सभी अच्छे से याद करते जाइए और नोट्स भी बनाते जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छे से याद हो जाएगा और बहुत ही दिन तक याद रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए,
आगे मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो लॉ है इसके फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका योगदान क्या है राष्ट्रीय स्तर पर। मीन्स अगर हम पूरे भारत में देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लौ हैस्क के भंडारण में पूरे भारत में का जो 100% है उसका 22% मीन्स 22% हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स पूरे भारत के भंडारण में, मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे भारत में लौह अयस्क के भंडारण में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, तो आप क्या बताएंगे 22% मीन्स 22% है। इसी तरह फ्रेंड्स उत्पादन में, किसमें, पूरे भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, अगर ये पूछा जाएगा तो कितना है फ्रेंड्स 16.22 मीन्स 16.22%। कितना फ्रेंड्स 16.22% है। और आप सभी को ये बातें याद रखनी है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को बता देती हूँ कि पूरे भारत में भंडारण में मीन्स लौह अयस्क के भंडारण में पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स लौह अयस्क के भंडारण में पूरे भारत में हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान तीसरा है, मीन्स हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूरे भारत में भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे तीसरा। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरे भारत में पहले स्थान पर कौन सा है। तो मैं आप सभी के लिए ये लिख कर लेके आई हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर है झारखंड, फिर तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, किसमें, भंडारण में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि पूरे भारत में कौन सा जो राज्य है वो पहले स्थान पर है लौह अयस्क के भंडारण में। ठीक है, या फिर आपको अगर सीजीजी के हैं ओनली आपके एग्जाम में तो उसी में दे देता है फ्रेंड्स, है ना। जब कैसे देगा आप सभी को, तो फ्रेंड्स आप सभी को अब ये भी पता होना चाहिए कि पूरे भारत में लौह अयस्क के भंडारण में पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है। क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अगर तीसरे स्थान पर है तो इसका मतलब ये है कि जो अदर स्टेट्स है वो पहले और दूसरे रैंक पे है। तो पहले स्थान पर कौन है फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य है, दूसरे स्थान पर झारखंड है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुन लीजिए, पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर झारखंड है और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, किसमें, भंडारण की दृष्टि से। और अगर हम लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से देखें फ्रेंड्स, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। और पहले स्थान पर आता है उड़ीसा। ठीक है, तो देखिए इसका भी 3 कम से कम आपको याद होना चाहिए। पहले स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य और तीसरे स्थान पर है कर्नाटका। कौन सा, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक, है ना। किसमें है फ्रेंड्स, ये उत्पादन की दृष्टि से। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भंडारण की दृष्टि से पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, थर्ड है, मीन्स तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए फ्रेंड्स कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सेकेंड है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो लौह अयस्क है उसका रॉयल्टी दर कितना है। क्योंकि फ्रेंड्स जितना भी खनिज है छत्तीसगढ़ में उसमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का ही रॉयल्टी दर है। ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज है उसमें सबसे ज़्यादा जो रॉयल्टी दर है वो किसका है, लौह अयस्क का ही है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लौह अयस्क का रॉयल्टी दर कितना है। तो फ्रेंड्स लौह अयस्क का रॉयल्टी दर है 450 रुपीज़ पर टन। कितना, 450 रुपये पर टन। ठीक है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क है उसका उत्खनन का कार्य या फिर उसको खानों में निकालने का कार्य कौन करता है, 2 कंपनी से है। कौन कौन सा, एनएमडीसी और सीएमडीसी। ठीक है, तो जो एनएमडीसी है फ्रेंड्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है और साथ ही जो सीएमडीसी है वो स्टेट लेवल का कंपनी है। मीन्स पूरी तरीके से स्टेट पर डिपेंडेंट कौन सा है, सीएमडीसी, और जो एनएमडीसी है वो सेंट्रल लेवल का है। ठीक है, और एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और सीएमडीसी का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 2 कंपनीज है फ्रेंड्स वो लौह अयस्क का उत्खनन का कार्य करती है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, और आप सभी को ये पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं।
आगे मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो लौह अयस्क है उसका छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है। मीन्स छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क है उसका भंडारण और उत्पादन और राजस्व जो है फ्रेंड्स उसमें कौन सा स्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो भंडारण में जो लौह अयस्क है फ्रेंड्स उसका तीसरा स्थान है, उत्पादन में भी तीसरा स्थान है, और साथ ही अगर राजस्व देखें फ्रेंड्स तो राजस्व में इसका सेकंड स्थान है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरा स्थान और दूसरा स्थान से मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है एक्चुअली में कि छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है, ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है उनमें से भंडारण की दृष्टि से, क्या भंडारण की दृष्टि से तीसरे नंबर पर सर्वाधिक भंडारण वाला खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ में कौन सा है। क्या फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है, आप सभी को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही लिखा हुआ एग्जाम में आया हुआ है। तो आप सभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या बोली मैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है उनमें भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक खनिज संसाधन तीसरे नंबर पर, क्या सर्वाधिक खनिज संसाधन तीसरे नंबर पर कौन सा है, लौह अयस्क है। और पहले स्थान पर कौन सा है फ्रेंड्स, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, कोयला है। मीन्स छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन उपस्थित है उसमें सबसे ज्यादा भंडारण किसका है बोलेगा तो कोयला। ठीक है, और अगर आप सभी से पूछे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है उनमें से तीसरे नंबर पर सर्वाधिक भंडारण कौन से खनिज संसाधन का है, तो आप क्या बताएंगे, लौह अयस्क बताएंगे। क्या बताएंगे, लौह अयस्क। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है उसमें से सर्वाधिक कौन से खनिज का उत्पादन होता है बोलेगा छत्तीसगढ़ में तो कोयला। ठीक है, और इसी को अगर आप सभी को पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है उसमें तीसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन से खनिज संसाधन का उत्पादन होता है, तो आप क्या बताएंगे, लौह अयस्क। मीन्स जितने भी खनिज संसाधन है उनमें से अगर उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो लौह अयस्क का उत्पादन जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और उसी में अगर हम देखें तो जो दूसरे स्थान पर कौन सा है फ्रेंड्स, कोयला के बाद चूना पत्थर आता है। ठीक है, मीन्स छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है उनमें से भंडारण की दृष्टि से दूसरे नंबर पर चूना पत्थर है, और साथ ही उत्पादन की दृष्टि से भी दूसरे नंबर पर चूना पत्थर है। लेकिन फ्रेंड्स जो राजस्व मिलता है ना, रिवेन्यू जो मिलता है फ्रेंड्स खनिजों से, उसमें पहले स्थान पर तो कोयला है लेकिन दूसरे स्थान पर लौह अयस्क है, और जो चूना पत्थर है उसका स्थान तीसरा है। ठीक है, तो आप सभी जरूर याद रखिएगा कि ये जो लौह अयस्क है फ्रेंड्स इसका भंडारण और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से तीसरा स्थान है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, और इसका राजस्व में कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। मीन्स छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन से जितना भी राजस्व मिलता है ना, उसमें सेकंड स्थान पर किससे सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, लौह अयस्क से मिलता है, और पहले स्थान पर क्या है, कोयला है। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड जितना भी हमें खनिज राजस्व मिलता है उसका 30.08% कितना, 30.08% हमें किससे मिलता है, इसी लौह अयस्क से मिलता है। और आप सभी को ये परसेंट भी याद रखना है क्योंकि परसेंट भी पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी ये सारी बातें मैं जो बता रही हूँ उसे ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये एक एक बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं जिसे मैं आप सभी को अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आप सभी से क्रम पूछा गया है जो लौह अयस्क है फ्रेंड्स उसके भंडारण में। ठीक है, क्या लौह अयस्क जो है उसके भंडारण में फ्रेंड्स क्रम पूछा गया है कि भंडारण में कौन सा क्रम है और उत्पादन में कौन सा क्रम है जिलों का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भंडारण में पहले स्थान पर दंतेवाड़ा। ठीक है, क्या भंडारण में पहले स्थान पर दंतेवाड़ा, दूसरे स्थान पर कांकेर और तीसरे स्थान पर कवर्धा। और इसी के साथ जो उत्पादन है फ्रेंड्स उसमें भी पहले स्थान पर दंतेवाड़ा ही है और दूसरे स्थान पर कांकेर ही है, लेकिन तीसरे स्थान पर बालोद है। ठीक है, उत्पादन में तो फ्रेंड्स उत्पादन में तीसरे स्थान पर भंडारण के उत्पादन में बालोद है और भंडारण की दृष्टि से कवर्धा है। ठीक है, तो सिर्फ ये जो थर्ड है फ्रेंड्स उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसे आप सभी जरूर याद रखिए क्योंकि आप सभी के एग्जाम में क्रम भी पूछा जा चुका है जिलों का कि भंडारण की दृष्टि से क्रम कौन सा है लौह अयस्क में
और साथ ही उत्पादन की दृष्टि से क्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, आपको जिगजैग फॉर्म में दे देगा। जिगजैग मीन्स अव्यवस्थित रूप से दे देगा और उसको अरेंज करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और उसको कोडिंग के फॉर्म में आप सभी के ऑप्शन में दे दिया रहता है। तो इसलिए आप सभी को जो मैं अभी क्रम बताई हूँ, जो ऑर्डर बताई हूँ, उसे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को अब बता देती हूँ कि ये जो लौह अयस्क है वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है। और ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जो जिला है वहाँ पर अभी वर्तमान में लौह अयस्क का उत्खनन कार्य किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को 8 जिलों का नाम याद रखना है, क्योंकि जिलों का नाम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में 8 जिलों में लौह अयस्क के उत्खनन का कार्य किया जा रहा है और इसे मैं आप सभी को अभी बताऊंगी। अभी जब इसका एरिया बताऊंगी फ्रेंड्स, तो उसी में ही 8 जिले आ जाएंगे, जिसे आप सभी नोट करके रख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए आप सभी कवर्धा में देखते हैं। तो कवर्धा में है फ्रेंड्स एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी। क्या फ्रेंड्स, कवर्धा में एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी। और फ्रेंड्स, इनमें से जो एक लामा है फ्रेंड्स, इसे तो पूछा भी जा चुका है कि ये जो एक लामा लौह अयस्क क्षेत्र है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को लौह अयस्क से रिलेटेड बहुत सारे क्षेत्र बताने वाली हूँ, तो आप सभी को ये सारे क्षेत्र याद रखने हैं, क्योंकि लौह अयस्क से ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो ना पूछा गया हो। ठीक है, और जो भी नया क्षेत्र ढूंढा जाता है फ्रेंड्स, या फिर जिसकी पहचान की जाती है, उसे भी पूछा जा रहा है, क्योंकि लौह अयस्क हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी क्षेत्र आप सभी को नहीं छोड़ना है। साथ ही फ्रेंड्स, इसका एक फ़ायदा भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप सीजीपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो आपने देखा होगा कि सीजीपीएससी में अचानक से किसी भी एरिया का नाम दे देता है और पूछता है कि ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी जब मैं आप सभी को इतने सारे क्षेत्रों का नाम बताऊंगी तो इसके साथ आप सभी को ये याद होगा कि ये कौन से जिले में है। ठीक है, और साथ ही क्षेत्रों का नाम याद होगा। इससे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि अचानक से अगर पीएससी में पूछ देता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आपका दोनों ही तरीके से फायदा ही है। ठीक है, एक तरीके से आप लौह अयस्क का क्षेत्र याद कर रहे हो और दूसरे तरीके से ये क्षेत्र कौन से जिले में है वो भी आपको याद हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर सीजीपीएससी में कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप सभी आसानी से बता सकेंगे। ठीक है, और आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के जिलों में जो भी एरियाज है फ्रेंड्स, उसके बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आप सीजीपीएससी रैंक मीन्स ऑफिसर रैंक का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तब तो आपको छत्तीसगढ़ के हर एरिया के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें बहुत सारे एरियाज बताऊंगी लौह अयस्क से रिलेटेड, इससे आप सभी को याद रखना ही है, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगी वो आप सभी के एग्जाम्स में या तो पूछा जा चुका है, और अगर जिन्हें नहीं पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि आगे कोई भी एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी को सारे जो क्षेत्र है वो याद करना है। मैं आप सभी को ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एरियाज देखकर बोर हो जाते हैं और उसे याद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर आप याद करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। इसलिए आप सभी को मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि अच्छे से याद कर लीजिएगा और साथ ही नोट्स ज़रूर बनाइएगा, इससे आप सभी को इजीली और जल्दी से याद हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कवर्धा बता रही थी, तो कवर्धा जिले में है एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी। एक लामा, चेलिक लामा और चिल्फी घाटी। ठीक है, वैसे भी मैं आप सभी के लिए 2 से 3 बार ज़रूर बोलूँगी, जिससे आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। अब उसके नीचे आते हैं फ्रेंड्स, नीचे राजनांदगांव जिला है। तो राजनांदगांव जिले में भी आप सभी को 3 क्षेत्र ही याद करना है, बोरिया टिब्बू, नचनिया और खारा। क्या क्या? बोरिया टिब्बू, नचनिया क्षेत्र और खारा क्षेत्र। ठीक है, अब उसके बाद बालोद में आते हैं फ्रेंड्स। तो बालोद में है दुल्की, महामाया, दल्लीराजहरा, डोंडी लोहारा। ठीक है, क्या क्या है? दुल्की, महामाया, दल्लीराजहरा और डोंडी लोहारा। तो फ्रेंड्स, इनमें से मैं आप सभी को बता देती हूँ, आप सभी को दल्लीराजहरा बहुत ही अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जो दल्लीराजहरा है फ्रेंड्स, इसी से ही पहले बीएसपी को क्या जाता था, लौह अयस्क भेजा जाता था। ठीक है, तो लेकिन अभी वर्तमान में दल्लीराजहरा से नहीं भेजा जाता है, ये पहले भेजा जाता था बालोद के दल्लीराजहरा से बीएसपी को लौह अयस्क। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो कांकेर है फ्रेंड्स, कांकेर के राव घाट से भेजा जाता है दल्लीराजहरा
से नहीं भेजा जाता है। ठीक है, मीन्स कांकेर का जो राव घाट क्षेत्र है फ्रेंड्स, वहाँ से लौह अयस्क को अब बीएसपी में भेजा जाता है। तो आप सभी को ये बातें याद रखना है। अपडेटेड रहेंगे फ्रेंड्स तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अब नए नए क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी चेंजेस अगर हुआ है तो उसे ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी ज़रूर याद रखें कि कांकेर के राव घाट से अब जो बीएसपी है फ्रेंड्स, उसको लौह अयस्क की पूर्ति की जाती है। ठीक है, और बालोद में मैं कौन कौन सा क्षेत्र बताई, दुल्की, महामाया, दली राजहरा और डोंडी लोहारा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे एक नया क्षेत्र मिला है महासमुंद में। महासमुंद में है सरगुन भाटा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, सरगुन भाटा क्षेत्र। इसी को फ्रेंड्स किसी किसी बुक में सरगुज भाटा भी दे दिया रहता है। क्या दिया रहता है, सरगुज भाटा, है ना। तो आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स आप सभी इसे याद रखिएगा, सरगुन भाटा। ठीक है, और सरगुज भी लिखा हो तो आप सभी कंफ्यूज ना होइएगा। अब आगे देखिए, ये सिर्फ एक ही एरिया याद रखना है आप सभी को महासमुंद में, और ये नया क्षेत्र मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है गरियाबंद। गरियाबंद में मिला है महुआ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, महुआ क्षेत्र। यहाँ पर भी आप सभी को सिर्फ एक ही क्षेत्र याद रखना है। अब आगे आप सभी देखिए, कांकेर जिला में, जैसे कांकेर जिला में मैं आप सभी को बताई हूँ राव घाट से ही क्या किया जाता है, लौह अयस्क की पूर्ति की जाती है बीएसपी को। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक क्षेत्र है आरी डोंगरी। क्या है, आरी डोंगरी। इसी को एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र है वो कांकेर जिले के कौन से तहसील से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स कौन से तहसील के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये जो आरी डोंगरी है वो भानु प्रतापपुर जो तहसील है कांकेर का, वहाँ से ये रिलेटेड है, मीन्स वहीं से ये संबंधित है, उसी के अंतर्गत ये आता है। इसलिए फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को ये सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उठाकर पूछ देता है। तो जो आरी डोंगरी है फ्रेंड्स, वो भानु प्रतापपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मीन्स तहसील के अंतर्गत आता है। आप सभी जरूर याद रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप सभी को कांकेर में और जो क्षेत्र है उसके बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि आप सभी को मैं बताई कि भंडारण हो या फिर उत्पादन हो, दोनों में ही दूसरे स्थान पर कौन सा जिला था फ्रेंड्स, कांकेर जिला था। तो कांकेर जिले से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए, इसके अलावा आरी डोंगरी और जो राव घाट है उसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन से क्षेत्र हैं, चार गांव। ठीक है, क्या, चार गांव, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, भानु प्रतापपुर। ठीक है, क्या, चार गांव, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, भानु प्रतापपुर। ठीक है, ये जो भानु प्रतापपुर है फ्रेंड्स, वो एक्चुअली में आरी डोंगरी की जगह पे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि भानु प्रतापपुर के अंतर्गत ही आरी डोंगरी आता है, जहाँ पर लौह अयस्क का भंडारण है। और राव घाट तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को इतना ही क्षेत्र याद रखना है कांकेर में। इसके बाद हम देखते हैं नारायणपुर। तो नारायणपुर में फ्रेंड्स एक ही क्षेत्र याद रखना है, यहाँ पर छोटे डोंगर। कौन सा क्षेत्र, छोटे डोंगर। इसके बाद दंतेवाड़ा में आते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क के लिए, हमारे लिए। ठीक है, मिस लौह अयस्क की दृष्टि से हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो दंतेवाड़ा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही स्थित है बैलाढीला की पहाड़ी। क्या स्थित है, बैलाढीला की पहाड़ी, जो कि एशिया में सर्वाधिक भंडारण है किसका, लौह अयस्क का। मीन्स एशिया में सर्वाधिक भंडारण का क्षेत्र है लौह अयस्क का। कौन सा, बैलाढीला की पहाड़ी। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ कि एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडारण कहाँ पर है, बैलाढीला में है। ठीक है, और इसी के साथ ही ये जो बैलाढीला है फ्रेंड्स, क्या, ये जो बैलाढीला है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह खान भी स्थित है। क्या, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह खान भी बैलाढीला में ही स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसकी एक और विशेषता ये है कि बैलाढीला के खान से ये जो लौह अयस्क है उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को भेजा जाता है, मीन्स जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, कहाँ से, हमारा जो बैलाढीला क्षेत्र है लौह अयस्क का, है ना, वहीं से ही जो लौह अयस्क है उसको उत्खनन किया जाता है। फिर उसको जो विशाखापट्टनम है फ्रेंड्स, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ के बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, दंतेवाड़ा में इसके अलावा 3 और क्षेत्र आपको याद रखना है, बछेली, किरंदुल और मलेगर। क्या क्या, बछेली, किरंदुल और मलेगर। बस ये चारों क्षेत्र आप सभी को याद रखना है। और साथ ही ये जो दंतेवाड़ा है फ्रेंड्स,
इसे लोहा या फिर टीन का गढ़ भी कहते हैं, क्योंकि जो टीन है फ्रेंड्स वो भी यहीं पे सबसे ज़्यादा मिलता है, और जो लोहा इसका फ्रेंड्स इसके भंडारण और उत्पादन दोनों में ही ये जो दंतेवाड़ा जिला है वो पहले स्थान पर है। इसीलिए इस दंतेवाड़ा जिला को लोहा या और टीन दोनों का ही हब कहते हैं या फिर गढ़ कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी बातें याद रखनी है। साथ ही ये जो बैलाडीला है फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी वर्तमान में कितने खाने हैं आप सभी को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो लॉ है इसका उसके 14 खाने मीन्स 14 जो माइंस है वो अभी है, जहाँ पर उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। और ये जो बैलाडीला है यहाँ पर किसके द्वारा उत्खनन का कार्य किया जाता है, तो एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। मीन्स जो नेशनल मिनरल कॉरपोरेशन है, मीन्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बैलाडीला के द्वारा मीन्स बैलाडीला से जो लौह है इसके फ्रेंड्स उसका जो निर्यात किया जाता है जापान को, वो एक्चुअली में जो भारत सरकार है उसके द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने जापान के साथ एक समझौता किया हुआ है जिसके तहत लौह इस्क का निर्यात किया जाता है। इसलिए ये जो बैलाडीला है यहाँ पर केंद्र सरकार की जो कंपनी है एनएमडीसी उसके द्वारा उत्खनन का कार्य किया जाता है। ठीक है, और जो बाकी एरियाज हैं मीन्स बाकी जो क्षेत्र हैं लौह इस्क के छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर सीएमडीसी के द्वारा क्या किया जाता है, उत्खनन का कार्य किया जाता है। तो ये सब बातें आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो मैं आप सभी को कौन कौन से जिले बताई हूँ एक बार आप सभी को बता देती हूँ। कवर्धा बताई हूँ, राजनांदगांव बताई हूँ, बालोद बताई हूँ, कांकेर बताई हूँ, ये कितना हो गया 4 हो गया है ना। महासमुंद बताई हूँ, गरियाबंद बताई हूँ, ये 6 हो गया। फिर नारायणपुर बताई हूँ और दंतेवाड़ा, तो कितना हो गया 8 हो गया है ना सभी मिला करके। तो ये जो 8 जिले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अभी वर्तमान में लौह इस्क का उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, और ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को चूना पत्थर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि लौह इस्क से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैं आप सभी को अच्छे से बता दी हूँ। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं चूना पत्थर। क्या देखते हैं, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर फ्रेंड्स कौन से चट्टान से मिलता है, ये कडप्पा सल चट्टान से मिलता है। कौन से चट्टान से मिलता है, कडप्पा सल चट्टान से मिलता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे मैं छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर है उसका स्थान बता देती हूँ भंडारण की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से और साथ ही राजस्व की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स भंडारण में और उत्पादन दोनों में ही इस चूना पत्थर का स्थान सेकेंड है। मीन्स छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है उसमें से सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पर कौन से खनिज का उत्पादन और भंडारण है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है उसमें सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा भंडारण चूना पत्थर का है, और साथ ही सेकेंड नंबर पर सर्वाधिक उत्पादित होने वाला जो खनिज संसाधन है वो भी चूना पत्थर ही है। ठीक है, और इसका राजस्व में योगदान मीन्स छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन है उससे जितना भी राजस्व मिलता है उसका जो 7% है, क्या जो 7% है उसमें चूना पत्थर का योगदान है। मीन्स अगर खनिज संसाधन से 100% हमें क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, राजस्व मिल रहा है, रिवेन्यू मिल रहा है, तो उसका 7% हमें ओनली चूना पत्थर से मिलता है। किससे मिलता है, चूना पत्थर से मिलता है, और आप सभी को ये पता होना चाहिए। और इसका स्थान कौन सा है राजस्व में, तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कोयला है, दूसरे स्थान पर लौह इस्क है और तीसरे स्थान पर चूना पत्थर है। ठीक है, और इसका परसेंट भी आप सभी को याद रखना है 7%। कितना, 7%। अब आगे देखिए, आगे इसका रॉयल्टी दर मैं आप सभी को बता देती हूँ। इसका रॉयल्टी दर होता है 80 रुपीज़। कितना है, 80 रुपये पर टन। ठीक है, कितना, 80 रुपये पर टन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे मैं आप सभी को फ्रेंड्स इसका वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर उतना अच्छा योगदान नहीं है, इसलिए अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। फिर भी आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि भंडारण की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से पूरे जो भारत है उसमें इसका कौन सा स्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में भंडारण की दृष्टि से चूना पत्थर का स्थान मीन्स चूना पत्थर का नहीं, छत्तीसगढ़ का स्थान है ना, चूना पत्थर में छत्तीसगढ़ का स्थान भंडारण की दृष्टि से कौन सा है, 7वें नंबर पर है। मीन्स अगर पूरे भारत में हम देखें किसके लिए, चूना पत्थर के भंडारण की दृष्टि से, तो हमारा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। और वही उत्पादन की दृष्टि से 4th नंबर पर आता है। ठीक है, कौन से स्थान पर है, 4थे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स इसका परसेंटेज भी है भंडारण के में कितना है परसेंटेज, 4.84%। मीन्स अगर पूरे भारत में 100% क्या है, चूना पत्थर है,
है ना, पूरे भारत में ला करके, तो उसका 4.84% जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है। चूने पत्थर का पूरे भंडारण का भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, 4.84% है। ठीक है, उसी तरह उत्पादन जितना भी होता है, मीन्स अगर पूरे भारत में 100% उत्पादन हो रहा है चूना पत्थर का, तो उसका 10.74% हमारा छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादित करता है। और उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। ठीक है, मीन्स 4th नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में ही आप सभी को आंसर दे दूंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि चूना पत्थर कहाँ कहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं, क्योंकि क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बिलासपुर से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिलासपुर से। तो बिलासपुर में है फ्रेंड्स मस्तूरी और चिल्हाटी। क्या सिर्फ 2 ही क्षेत्र याद रखना है, मस्तूरी और चिल्हाटी। और फ्रेंड्स ये जो चिल्हाटी है ये सर्वाधिक भंडारण वाला क्षेत्र है। क्या सर्वाधिक भंडारण वाला क्षेत्र है, मीन्स छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भंडारण वाला क्षेत्र अगर आप सभी को पूछा जाए तो चिल्हाटी आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ, क्षेत्र बता रही हूँ। और इसके पहले जो मैं आप सभी को बताई थी वो क्या था, वो जिला था, है ना। सर्वाधिक भंडारण में कौन सा जिला अगर पूछा जाए तो बलौदाबाजार आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, बलौदाबाजार आएगा। ठीक है, किसमें, जिला में। ठीक है, और अगर क्षेत्र पूछे सर्वाधिक भंडारण का क्षेत्र, तो आप सबको याद रखना है चिल्हाटी, जो कि कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर जिले में स्थित है। एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आप सभी को चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडारण का क्षेत्र पूछे तो चिल्हाटी अगर ऑप्शन में रहेगा तो चिल्हाटी लगाइएगा। और अगर आप सभी को सिर्फ ये पूछे कि छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर है और ऑप्शन में अगर बलौदाबाजार है तो आप सभी बलौदाबाजार ही टिक करिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, बिलासपुर के बाद देखते हैं रायगढ़ में। तो रायगढ़ में है खरसिया और सारंगगढ़। क्या रायगढ़ में सिर्फ 2 ही याद रखना है आप सभी को, खरसिया और सारंगगढ़। ठीक है, अब देखिए जांजगीर चांपा। ठीक है, तो जांजगीर चांपा में एक ही याद रखिए, अकलतरा। क्या जांजगीर चांपा में सिर्फ एक ही याद रखिए, अकलतरा। उसके बाद कवर्धा देखते हैं, तो कवर्धा में भी सिर्फ एक ही क्षेत्र याद रखना है, रंजीतपुर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, रंजीतपुर क्षेत्र। अब देखिए फ्रेंड्स, रायगढ़ में सिर्फ 2 ही क्षेत्र याद रखना है, खरसिया और सारंगगढ़। कौन कौन सा, खरसिया और सारंगगढ़। उसके बाद आते हैं हम लोग बलौदाबाजार में, जहाँ पर सर्वाधिक भंडारण भी है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन आप झीपन करही, क्या जो झीपन करही है इसे अच्छे से याद रखिए। कहीं कहीं पर इसे उल्टा भी लिखा हुआ दिया होता है, करही झीपन। ठीक है, तो झीपन करही लिखा हो या फिर करही झीपन लिखा हो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि झीपन करही है वो बलौदाबाजार में। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि झीपन करही जो चूना पत्थर क्षेत्र है वो कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है, तो ये बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, इसके साथ ही 2 और क्षेत्र मैं आप सभी को बता रही हूँ, रवान और भाटापारा। कौन कौन सा, रवान और भाटापारा। तो सिर्फ 3 ही क्षेत्र याद रखिए फ्रेंड्स बलौदाबाजार में। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक भंडारण है, सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, झीपन करही, रवान और भाटापारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए रायपुर। तो रायपुर में है तिल्दा, बैकुंठ और मांढर। क्या है, तिल्दा, बैकुंठ और मांढर। ठीक है, वैसे मैं आप सभी को बता देती हूँ फ्रेंड्स कि चूना पत्थर का यूज़ एक्चुअली में किस लिए होता है। तो चूना पत्थर का यूज़ फ्रेंड्स सीमेंट बनाने में होता है। तो जहाँ जहाँ सीमेंट कंपनी होगी वहाँ वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, चूना पत्थर का खान होगा। सिंपल है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर आपने नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा तिल्दा में भी सुना होगा ना, रवान सीमेंट कंपनी भी सुना होगा। तो यहाँ पर क्या फ्रेंड्स एक्चुअली में चूना पत्थर का भंडारण है, वहाँ पर चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर क्या है, सीमेंट कंपनी है, क्योंकि सीमेंट बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ चूना पत्थर का ही होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपने सीमेंट के जितने भी कारखाने हैं छत्तीसगढ़ में वो सभी याद होगा, तो ये जो क्षेत्र मैं बता रही हूँ वो इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दुर्ग में। तो दुर्ग में फ्रेंड्स सबसे फेमस है नंदिनी खुंदनी, जो कि जामुल के अंतर्गत है। ठीक है, क्या, नंदिनी खुंदनी माइस, जो कि जामुल के अंतर्गत स्थित है।
ठीक है। और जामुल फ्रेंड्स ये जो है छत्तीसगढ़ का सीमेंट कंपनी है, सबसे बड़ा सीमेंट कंपनी है, आप सभी इससे परिचित होंगे। अब आगे देख लीजिए राजनांदगांव। ठीक है, तो राजनांदगांव में याद रखना है टेकापार, भाटा गांव, चार भाटा। कौन कौन सा? टेकापार, भाटा गांव, चार भाटा। अब उसके बाद आते हैं बस्तर में। तो बस्तर में फ्रेंड्स मांझी डोंगरी। बस्तर में भी बहुत सारे क्षेत्र है लेकिन आपको एक ही याद रखना है, मांझी डोंगरी। ठीक है फ्रेंड्स, बस्तर में कौन सा क्षेत्र याद रखना है? मांझी डोंगरी। तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी के लिए चुनाव पत्र से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे मैं आप सभी को बता दी हूँ और मैप के थ्रू लोकेट भी कर दी हूँ, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो कौन सा जो क्षेत्र है वो कहाँ कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स बॉक्साइट। क्या देखते हैं हम लोग? बॉक्साइट। तो ये जो बॉक्साइट है फ्रेंड्स एक्चुअली में ये पाट प्रदेश में ज़्यादा मिलता है। कहाँ पर मिलता है? पाट प्रदेश। ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा मैन पाट, जमीर पाट, जारंग पाट, है ना, तो ये इन क्षेत्रों में ये मिलता है। और बॉक्साइट क्या है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका फार्मूला होता है Al2O3.2H2O और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। ठीक है, अब आगे देखिए ये जो बॉक्साइट अयस्क है फ्रेंड्स इसका सबसे ज्यादा उत्पादन मीन्स सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में होता है। और सरगुजा जिले में ही मैन पाट है। क्या है? मैन पाट है जहां से बाल्को को बॉक्साइट निर्यात किया जाता है। ठीक है, बाल्को क्या है फ्रेंड्स? एक एल्यूमिनियम कंपनी है भारत की। ठीक है, मीन्स भारत का एक एल्यूमिनियम कंपनी है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसी बाल्को को एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिए बॉक्साइट अयस्क का निर्यात कहाँ से किया जाता है? सरगुजा जिले के मैनपाट से किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स बॉक्साइट के भंडारण में उत्पादन में पहला स्थान तो सरगुजा का है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान बलरामपुर जिले का है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि बॉक्साइट के उत्पादन में पहला स्थान सरगुजा जिला है और जो भंडारण है उसके दृष्टि से अगर हम देखें तो पहले स्थान पर बलरामपुर जिला है। कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला है। इसके अलावा आप सभी को एक दो और बातें मैं बता रही हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स ये जो बलरामपुर है यहाँ पर जमीर पाट है। क्या है? जमीर पाट है, जिसे बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। और है सरगुजा। सरगुजा में है जारंग पाट। क्या है? जारंग पाट, जिसे बॉक्साइट का भंडार कहते हैं। देखिए जमीर पाट को क्या कहते हैं? बॉक्साइट का मैदान। और जो जारंग पाट है उसे क्या कहते हैं? बॉक्साइट का भंडार। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आप सभी को अच्छे से बता दे रही हूँ और आप सभी को ये सारी बातें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो बॉक्साइट है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर मिलता है। मीन्स बॉक्साइट से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स बलरामपुर जिला। कौन सा जिला? बलरामपुर जिला। तो ये जो बलरामपुर जिला है फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जमीर पाट है ना। इसके अलावा और भी क्षेत्र है जिसे मैं बता देती हूँ, टाटी झारिया और कुडाग। कौन कौन सा? टाटी झारिया और कुडाग, जिसे आप सभी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सा है? टाटी झारिया और कुडाग। और साथ ही ये जो जमीर पाट क्षेत्र है फ्रेंड्स एक्चुअली में वो बलरामपुर जिले के अंतर्गत जो सांबरी कुसमी आता है उसी के अंतर्गत ये स्थित है। क्या? जो जमीर पाट है वो, ये भी आप सभी जरूर याद रखिए। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग जसपुर जिला। जो जसपुर जिला है फ्रेंड्स यहाँ पर है पेंड्रा पाट, दातून पानी और जसपुर पाट। ठीक है, क्या क्या? पेंड्रा पाट, दातून पानी और जसपुर पाट, ये तीनों आप सभी जरूर याद रखिए। जसपुर जिला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी बॉक्साइट पाया जाता है। पेंड्रा पाट, जसपुर पाट और दातून पानी क्षेत्र। इसके बाद देखते हैं सरगुजा जिले में। तो सरगुजा जिले में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है मैन पाट है, जहाँ से जो बॉक्साइट अयस्क है वो कहाँ जाता है? बाल्को को निर्यात किया जाता है। ठीक है, मीन्स बाल्को को आपूर्ति की जाती है बॉक्साइट की। ठीक है, कहाँ से? मैन पाट से। इसके बाद आप सभी याद रखिएगा इसके अलावा भी एक दो क्षेत्र और है जो आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सरगुजा में और है केसार। क्या? केसार नाम का क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है। मिक्स बॉक्साइट जो है फ्रेंड्स इसका सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है केसार। क्या नाम है? केसार। और ये कहाँ पर स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है,
और मैन पार्ट तो मैं आप सभी को बता दी हूँ, तो आप सभी ये दोनों ज़रूर याद रखें। इसके अलावा मैं आप सभी को जारंग पार्ट भी बता चुकी हूँ, जिसे क्या कहते हैं, बॉक्साइट का भंडार कहते हैं, और जो भी कहाँ पर स्थित है, सरगुजा जिले में स्थित है। तो क्या क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, मैन पार्ट और केसार भी याद रखिए। केसार जो है सर्वाधिक भंडारण क्षेत्र है, किसका, बॉक्साइट का। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके अलावा एक और क्षेत्र आप सभी याद रख लीजिएगा, परपटिया। ठीक है, ये जो परपटिया क्षेत्र है ये भी सरगुजा के अंतर्गत ही आता है। कौन सा क्षेत्र, परपटिया क्षेत्र, जो कि बॉक्साइट के लिए सरगुजा जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे मैं आप सभी को कोरबा के अंतर्गत बताती हूँ, जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फुटका पहाड़ और केरला पहाड़, और ये दोनों ही पहाड़ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सभी याद रखिए, ये जो फुटका पहाड़ है और जो केरला पहाड़ है वो बॉक्साइट क्षेत्र है, जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब देखिए रायगढ़, रायगढ़ में एक क्षेत्र आता है किंधा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, किंधा क्षेत्र, जो कि किससे रिलेटेड है, बॉक्साइट से रिलेटेड है। इसके बाद है कवर्धा में देखते हैं, तो कवर्धा में बोदई दलदली, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोदई दलदली। ठीक है, बोदई दलदली बॉक्साइट क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखिए कवर्धा जिले में स्थित है। इसके अलावा अभी नवीनतम 2 और जिले मिले हैं, सॉरी जिले नहीं, क्षेत्र मिले हैं कवर्धा जिले के अंतर्गत, सलगी और पंडरीपानी। ठीक है, क्या, सलगी, सलगी नाम का एक नवीनतम भंडारण क्षेत्र मिला है बॉक्साइट का, और साथ ही पंडरीपानी, ये दोनों ही नवीनतम भंडारण क्षेत्र हैं, तो आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा एक और क्षेत्र मिला है यहीं पर, दरई। कौन सा क्षेत्र, दरई। ठीक है, ये तीनों क्या है, नवीनतम भंडारण क्षेत्र मिला है, कहाँ पर, कवर्धा में, सलगी, पंडरीपानी और दरई। और बोदई दलदली को अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसे 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अब आगे देखिए कांकेर, तो कांकेर में एक ही क्षेत्र याद रखना है, अंतागढ़। कौन सा क्षेत्र, अंतागढ़। इसके बाद बस्तर, बस्तर में आप सभी को 3 क्षेत्र याद रखना है। कौन कौन सा, तारापुर, कुदारवाही और आसना। तारापुर, कुदारवाही और आसना। कौन कौन सा, तारापुर, कुदारवाही और आसना। इसके बाद अगर हम बीजापुर में आते हैं, तो बीजापुर में एक ही क्षेत्र है, तरली भाटा। कौन सा क्षेत्र है, तरली भाटा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कोंडागांव, तो कोंडागांव में ओनली एक ही याद रखना है, केशकाल। ठीक है, कौन सा याद रखना है, केशकाल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें मैं आप सभी को एकदम इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, कोरबा का मैं जो बताई हूँ उसे अच्छे से याद रखिएगा, बलरामपुर, सरगुजा और कवर्धा। ठीक है, बलरामपुर, सरगुजा और कवर्धा, ये जितना मैं बताई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस ये जो पार्ट वाला मैं जो बताई हूँ, पार्ट प्रदेश वाला, जैसा कि जसपुर में बताई हूँ, सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा का जो पहाड़ वाला बताई हूँ, ठीक है, और जो कवर्धा का बोदई दलदली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैं बताई हूँ फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं आप सभी को मैं जिले के लिए बता दी हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी को बताई थी कि लॉ इसके में पूछा गया है कि कौन कौन से जिले में वो अभी मिलता है ना। तो ऐसा ही फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्स में बॉक्साइट हो या फिर किसी भी खनिज से पूछा जा सकता है, जो कि मुख्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो बॉक्साइट है फ्रेंड्स, वो एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज के अंतर्गत काउंट होता है। इसलिए आप सभी को मैं जितना भी जिला बताई हूँ, कम से कम आप जिले का नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए बॉक्साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। फ्रेंड्स अब हम लास्ट देख लेते हैं डोलोमाइट। क्या देख लेते हैं, डोलोमाइट। ये जो डोलोमाइट है फ्रेंड्स, ये भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है डोलोमाइट, क्योंकि डोलोमाइट फ्रेंड्स ये भी कडप्पा साल समूह से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कडप्पा साल समूह से मिलता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको इसके लिए इसे ही याद रखना है। और फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आप सभी को। इसका सर्वाधिक भंडारण राज्य में कहाँ पर है, ये याद रखिएगा, हिर्री माइंस है ना। कहाँ पर, हिर्री माइंस। और हिर्री माइंस कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर जिले में स्थित है। ठीक है, साथ ही सर्वाधिक उत्पादन भी इसी हिर्री माइंस में होता है। हिर्री माइंस को कहीं कहीं मीन्स किसी किसी बुक में हिरमी भी लिखा हुआ देता है, तो हिरमी लिखा हो चाहे हिर्री लिखा हो, ठीक है, दोनों ही क्या है, एक ही है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, इसलिए अलग अलग हो जाता है। तो आप सभी याद रखिए कि सर्वाधिक उत्पादन और साथ ही सर्वाधिक भंडारण कौन से जिले में है, बिलासपुर जिले में है। और कौन से माइंस के अंतर्गत है पूछेगा तो हिर्री माइंस, क्योंकि माइंस का नाम भी आप सभी के एग्जाम में पूछ देता है। तो आप सभी को माइंस का नाम भी याद रखना है कि जो हिर्री माइंस है या फिर हिरमी माइंस है, वो डोलोमाइट के उत्पादन और भंडारण दोनों में ही पहले स्थान पर है। ठीक है, मीन्स सर्वाधिक भंडारण और सर्वाधिक उत्पादन दोनों ही कहाँ पर है, हिर्री माइंस के अंतर्गत होता है। किसका, डोलोमाइट का।
अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से क्षेत्र में डोलोमाइट मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो हम इसी बिलासपुर के अंतर्गत देख लेते हैं। तो देखिए, बिलासपुर के अंतर्गत हिरमी या फिर हिर्री माइंस के बारे में बता चुकी हूँ। इसके अलावा दो और याद रखना है, बेलपान और धूमा। क्या क्या? बेलपान और धूमा। इसके बाद रायगढ़ देखते हैं फ्रेंड्स, तो रायगढ़ में है कटंगपाली। क्या क्या है? कटंगपाली। ठीक है। उसके बाद भाराडीह कलिंगपाल। ठीक है, क्या क्या है? कटंगपाली, भाराडीह, कलिंगपाल या फिर कलिंगपाल भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो सिर्फ दो ही क्षेत्र याद रखना है, रायगढ़ में कटंगपाली, भाराडीह, कलिंगपाल। फ्रेंड्स, ये क्षेत्र मैं आप सभी को बता रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स जो भी जिले का नाम मैं आप सभी को बताती हूँ, कम से कम आप उतना ज़रूर याद रखिएगा कि कौन कौन से जिले में ये मिलता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे जो खनिज है उससे पूछा जा चुका है कि ये कौन कौन से जिले में मिलते हैं। तो आप सभी इन जिलों का नाम ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए रायगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है? कटंगपाली, भाराडीह, कलिंगपाल। अब उसके बाद देखते हैं जांजगीर चांपा जिले में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जांजगीर चांपा जिला है वो भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या मिलता है? यहाँ पर भी डोलोमाइट मिलता है। तो देखिए इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? लभरा, मदनपुर। कौन कौन सा? लभरा, मदनपुर, बाराद्वार और शक्ति। ठीक है, लभरा, मदनपुर, बाराद्वार और शक्ति, ये चार क्षेत्र आपको याद रखना है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। लभरा, मदनपुर, बाराद्वार और शक्ति। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में आपको एक ही क्षेत्र याद रखना है, भाटापारा, पटपार। ठीक है, भाटापारा, पटपार, भाटापारा, पटपार। इसके अलावा फ्रेंड्स ये बेमेतरा जिले में भी मिलता है। बेमेतरा में भी सिर्फ एक ही क्षेत्र याद रखना है आपको, कोदवा मोह भट्टा। क्या याद रखना है? कोदवा मोह भट्टा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या याद रखना है? कोदवा मोह भट्टा। उसके बाद हम आते हैं बस्तर में। तो बस्तर के अंतर्गत तिरिया मचकोट, एक ही नाम याद रखना है आपको, तिरिया मचकोट। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नाम तो आपको याद रखना ही नहीं है। और हिरमी माइंस या फिर हिर्री माइंस, इससे तो बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, ये बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। इसके अलावा ये कौन कौन से जिले में मिलता है ये आप सभी जरूर याद रखिएगा। तो मैं बिलासपुर जिला बताई हूँ, उसके बाद रायगढ़ बताई हूँ। रायगढ़ में सिर्फ दो ही क्षेत्र याद रखना था, कटंगपाली, भाराडीह, कलिंगपाल। ठीक है, उसके बाद आप सभी को जांजगीर चांपा जिला बताई। उसके बाद बताई मैं आप सभी को बलौदा बाजार। उसके बाद बेमेतरा। फिर मैं आप सभी को बताई हूँ बस्तर। ठीक है, तो जितना भी क्षेत्र मैं आप सभी को बताई हूँ फ्रेंड्स, इन क्षेत्रों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्षेत्रों से क्वेश्चन कभी भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा खनिज जो है कौन से क्षेत्र में स्थित है, या फिर आपको स्पेशली क्षेत्र का नाम देगा कि ये इस खनिज से संबंधित है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैं आप सभी को बोलूँगी, या फिर एग्जाम में जैसा कि पूछ देगा कि जो डोलोमाइट है ना, उससे रिलेटेड जो तिरिया मचकोट क्षेत्र है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि वो बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के 4 महत्वपूर्ण खनिज संसाधन अच्छे से कवर करा दी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी भी खनिज में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, मीन्स कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।